मैं आता हूं सर आप ही के पॉइंट से। क्या आप ये कहते हैं कि जैसे जाहिर है पॉलिसी का तसलसल होना चाहिए, रवायती तरीक़ों को छोड़ना चाहिए, लेटेस्ट बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन सर पाकिस्तान की तरक्की या तबाही में जहां मार्शल्लाह लगा इस मुल्क में, जैसा आपने बताया ये सारे विजन डिस्टर्ब हुए, वहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम एक बड़ा फैक्टर्स है। लेकिन सर हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि इस मुल्क की तबाही में मावराए आइन अदालती फैसले उनका भी बहुत बड़ा रोल है सर। उसको आप कैसे देखते हैं सर? आज भी हम देख रहे हैं कि ये सिलसिला जारी और सारी है, जिसकी बुनियाद पर हम ये देखते हैं कि तमाम जो अहम तरीन इदारे हैं, पार्लियामेंट हो, एग्जेक्टिव हो या अदलिया जुडिशरी है, उसका अपना अपना एक डोमेन है, जुरिडिक्शन है। लेकिन जुडिशरी को हम देखते हैं सर कि वो अपने डोमेन से बाहर निकलते हैं। वो अगर हम आपके जनाब चौधरी इफ्तिखार को देखें तो सुओ मोटो नोटिस, कितने इंतज़ामी फैक्टर्स में उनका इन्वॉल्वमेंट, फिर उसके बाद जनाब साकिब निसार साहब 43 सुओ मोटो लेके वो तो वो अपने जुरिडिक्शन से बाहर निकल रहे हैं एक तरफ, और दूसरा मावरे आइन ऐसे फैसले कर रहे हैं जिसमें मुंतखब वज़ीर आज़म जो है उसको फांसी दे दी जाती है, मुंतखब वज़ीर आज़म को खड़ा करके 1 मिनट उसको भेज दिया जाता है, मुंतखब वज़ीर आज़म को चलती हुई हुकूमत को। तो क्या आप नहीं मानते सर कि सिर्फ मार्शल्लाह नहीं, ये सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं बल्कि जी, अगर मार्शल्लाह भी लगा और उसने डिसरप्शन की तो मार्शल्लाह को जवाज किसने दिया? अदालत ने दिया। अदलिया ने उनको सैंक्शन किया कि आप बिल्कुल काम करें, आप आइन में भी तरमीम कर सकते हैं। ये चीज इरशाद हसन साहब थे जस्टिस कि जिन्होंने जनरल मुशर्रफ को ये इख्तियार दिया कि आप आइन के अंदर जो मर्जी तरमीम कर लें। अगर अदलिया अपना किरदार ठीक करती तो मार्शल्लाह भी शायद कभी ना आता इस मुल्क के अंदर। इसी तरह आपने देखा कि अदलिया ने जो हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उसको डिसलॉज करने के लिए एक ऐसा फैसला दिया जिसने आइन को रीराइट कर दिया कि जो पार्लियामेंट का काम था और उस पे जो नजर सानी की पिटीशन दी गई उसको हियरिंग तक के लिए नहीं लगने दिया गया, क्योंकि उससे इमरान खान साहब मुतासर होते थे। फिर इसी तरह आपने देखा अभी जो हाल ही में एक जजमेंट आई है मखसूस सीटों की, उसमें भी जो कानूनी माहिरीन है वो यही कह रहे हैं कि उसमें आइन को रीराइट करने की कोशिश की गई है। तो लिहाजा अदलिया का इख्तियार आइन की इंटरप्रिटेशन है, आइन में तरमीम करना या आइन को रीराइट करना नहीं है। और इस तरह की जो कोशिशें, अब देखिए हमारा हम जब निशाने पर थे उस वक्त तो हमारी जो पेशियां 2-2 महीने के लिए मौखर कर दी जाती थी। आज पीटीआई का केस लगता है तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके उनको रिलीफ मिल जाता है। तो अगर इंसाफ का पैमाना जो आज जारी है ये दुरुस्त था तो हमारे साथ ज्यादती की गई है, और अगर जो इंसाफ का पैमाना हमें दिया गया था वो दुरुस्त था तो आज पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये जो एक दो अमली है या जो दो कवानीन है कि जिनका हर दौर में मुख्तलिफ इतलाक होता है, इससे लोगों का एतमाद अदालती निज़ाम पर भी हिलता है और इससे मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी पैदा होती है। देखिए रूल ऑफ लॉ और एक अच्छी इंसाफ के निज़ाम का मतलब ये है कि वो मुल्क में इस्तेहकाम पैदा करे, मुल्क में वो ऑर्डर को बहाल रखे। अगर अदालत के किसी फैसले से बेयकीनी पैदा होती है, मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा होता है, तो मेरे नज़दीक वो रूल ऑफ लॉ का फैसला नहीं है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसला हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।